गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर ज्योति आचार्य। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का नया टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। संगठन किसे कहते हैं इसके बारे में और संगठन के महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का जो सामान्य अर्थ लगाया जाता है वो है संगठन व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी संस्था के संसाधनों तथा मानवीय प्रयासों में इस प्रकार संबंध स्थापित करता है कि न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त किए जा सकें। किंतु प्रबंधकीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो संगठन एक व्यापक एवं बहुअर्थी शब्द है। कुछ इसे व्यक्तियों का समूह कहते हैं जबकि कुछ अन्य इसे व्यक्तियों के आपसी संबंधों का ढांचा कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल रिलेशंस अमंग पर्सन्स। कुछ लोग इसे प्रबंधकों का एक कार्य तथा प्रबंध प्रक्रिया का एक अंग मानते हैं। संगठन शब्द के अर्थ को भली प्रकार समझने के लिए हम इसकी कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो वो परिभाषाओं को हम एक परिभाषा लेते हैं। मैकफार्लैंड के अनुसार संगठन व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह है जो उद्देश्यों की प्राप्ति में अपने प्रयासों का योगदान देता है। An identifiable group of people contributing their efforts towards the attainment of goals organization according to McFarland। प्रोफेसर डेविस के अनुसार संगठन व्यक्तियों का एक समूह है जो एक नेता के निर्देशन में सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहयोग प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये दोनों परिभाषाओं का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि संगठन व्यक्तियों का समूह, संस्था या तंत्र है जो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर समन्वित रूप से प्रयास करते हैं। और एक परिभाषा है कूंज तथा ओडोनेल ने दी है। संगठन आपसी संबंधों का ऐसा ढांचा है जिसके द्वारा उपक्रम को एक सूत्र में बांधा जाता है तथा यह वह ढांचा है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रयासों का समन्वय किया जाता है। उर्विक के अनुसार किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक क्रियाओं को विभाजित करना तथा व्यक्तियों को सौंपी गई क्रियाओं को समूह में व्यवस्थित करना संगठन है। तो इस तरह से कई सारी परिभाषाओं का अध्ययन के बाद निष्कर्ष निकलता है कि संगठन उन व्यक्तियों का समूह है जिनमें आपसी औपचारिक संबंध होते हैं तथा वे अपनी संस्था के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामूहिक एवं समन्वित रूप से किसी एक नेता के नेतृत्व में कार्य करते हैं। संगठन के कई लक्षण होते हैं, जैसे यह व्यक्तियों का समूह है। यह समूह कार्यकारी नेतृत्व के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करता है। यह प्रबंध का साधन एवं कार्य है। इसमें निर्देशन क्षमता होती है जिससे समूह के प्रयासों को नियंत्रित किया जाता है। इसमें श्रम, अधिकार एवं दायित्व के विभाजन का नियोजन किया जाता है। संगठन कार्य करने वालों के आपसी संबंधों को स्पष्ट करता है। यह सभी व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा को स्पष्ट करता है। यह कार्यों एवं दायित्वों के स्वरूप को निर्धारित करता है। यह सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है तथा संगठन क्रियात्मक प्रक्रिया है। तो ये इस प्रकार संगठन के कई सारे लक्षण हैं तथा प्रकृति है। हम संगठन के महत्व को पढ़ेंगे। अब तो संगठन के महत्व को कुछ बिंदुओं में विभाजित करके हम अध्ययन करेंगे। यद्यपि संगठन का प्रादुर्भाव कई युगों पहले ही हो चुका है, किंतु प्रारंभिक समय में इसका समाज में कोई विशेष महत्व नहीं था। किंतु आधुनिक समाज में संगठन अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं जो स्वयं समाज को प्रभावित करते हैं और समाज भी इनके द्वारा प्रभावित होता है। इसी कारण आज हमारे समाज को संगठनात्मक समाज, ऑर्गेनाइजेशनल सोसाइटी, समाज के लोगों को संगठनात्मक व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशनल मैन कहकर पुकारा जाता है। संगठनों के कुशल संचालन के अभाव में हमारा जीवन स्तर, हमारी संस्कृति का स्तर
तथा हमारा जनतांत्रिक जीवन कायम नहीं रखा जा सकता है। इसी प्रकार किसी एक सीमा तक संगठनात्मक विवेक तथा मानव कल्याण दोनों समवर्ती चलते हैं। अच्छा संगठन ही अच्छे प्रबंध की नींव है। एलन का कहना है कि सुदृढ़ संगठन ही उपक्रम को सफलतापूर्वक चलाने में महान योगदान दे सकता है। इस प्रकार संगठन ही वह साधन है जिसके माध्यम से प्रबंधक अपने अधीनस्थों का निर्देशन, नियंत्रण एवं समन्वय करता है। संगठन के कई सारे लाभ तथा महत्व हैं। फर्स्ट है प्रबंध क्षमता में वृद्धि, इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी। अच्छा एवं संतुलित संगठन प्रबंधकों की कार्यक्षमता में कई प्रकार से वृद्धि कर सकता है। इससे कार्यों के निष्पादन में लगने वाले समय में मितव्ययिता लाई जा सकती है, कार्यों के दोहराव को रोका जा सकता है तथा आपसी मतभेद समाप्त किए जा सकते हैं। सेकंड, अधिकार प्रत्यायोजन में सुविधा, फैसिलिटेट्स डेलीगेशन। एक अच्छे संगठन में अधिकारों का प्रत्यायोजन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। संगठन चार्ट से अधिकारी को ज्ञात हो जाता है कि कौन कौन व्यक्ति उसके अधीनस्थ हैं तथा कौन व्यक्ति किस कार्य को करने में विशिष्ट है। नेक्स्ट है संस्था के विकास एवं उन्नति में सहायक, फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। एक अच्छे संगठन का लाभ यह भी है कि यह संस्था के विकास एवं उन्नति में सहायक है। तकनीकी सुधारों का अधिकतम प्रयोग, प्रोवाइड्स फॉर ऑप्टिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स। एक अच्छा एवं संतुलित संगठन तकनीकी साधनों का सर्वाधिक अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट है मनुष्यों के मानवीय व्यवहार को प्रोत्साहन, एनकरेजेस ह्यूमन बिहेवियर इन ह्यूमन बींग्स। सॉरी। संगठन संरचना संस्था के कार्य करने वाले लोगों को साथ साथ कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करती है और एक मानव से दूसरे मानव के प्रति मानवीय व्यवहार करने का अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट है सृजनशीलता को प्रोत्साहन, स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी। एलन का मत है कि अच्छे संगठन में स्वतंत्र एवं सृजनशील विचारों का जन्म होता है तथा लोगों में कार्य करने की पहल शक्ति आती है। नेक्स्ट है मनोबल में वृद्धि, कंट्रीब्यूट्स टू मोरल। अच्छा संगठन कर्मचारियों के मनोबल में भी वृद्धि करता है। प्रत्येक व्यक्ति के कार्य एवं अधिकार निश्चित होने से उनको अपने अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है, जो अंततोगत्वा मनोबल की वृद्धि करने में सहायक है। नेक्स्ट है विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन, एनकरेजेस स्पेशलाइजेशन। संगठन के आधार पर कार्य विश्लेषण करके ही सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाया जा सकता है। विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्ति को विशिष्ट कार्य दिया जाता है, इससे विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट है समन्वय में सुविधा, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। विशिष्टीकरण के परिणाम स्वरूप समन्वय की समस्या का जन्म होता है। संगठन संरचना में विभिन्न विभागों एवं उप विभागों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के मध्य आपसी संबंधों का निर्धारण कर दिया जाता है, इससे समन्वय में सुविधा रहती है। नेक्स्ट है कार्यक्षेत्र का स्पष्ट विभाजन, क्लियर कट डिवीजन ऑफ वर्क एरिया। संगठन संरचना के प्रत्येक कर्मचारी एवं अधिकारी के कार्यक्षेत्र की सीमा का स्पष्ट निर्धारण हो जाता है, इससे एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं हो पाता है और आपसी मधुर संबंधों का निर्माण संभव है। नेक्स्ट जो महत्व है वो है नियंत्रण में सुविधा, फैसिलिटेट्स कंट्रोल। प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी के कार्यक्षेत्र के निर्धारण के बाद उसके कार्यों के नियंत्रण की समस्या उपस्थित होती है। यह समस्या भी अच्छे संगठन से आसानी से हल की जा सकती है। नेक्स्ट है कार्यकुशलता में वृद्धि, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। निश्चित उद्देश्यों, कार्यों, दायित्वों एवं आपसी संबंधों में अधिकारियों
एवं कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। इससे ही अंततोगत्वा संपूर्ण संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट जो महत्व है या लाभ है वो है भ्रष्टाचार की समाप्ति। एक अच्छा संगठन अपने कर्मचारियों को परिश्रमी, निष्ठावान एवं उच्च पारिश्रमिक गुणों वाला बनाने में सहायता प्रदान करता है। ऐसे संगठन के कर्मचारियों से भ्रष्टाचार फैलने की संभावना कम हो जाती है। यदि कभी कोई ऐसी स्थिति का संदेह होता है तो उस स्थिति से निपटने के लिए भी उचित स्तर पर प्रयास बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, संदेशवाहन में सफलता फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन। अच्छी संगठन संरचना से पूर्व निश्चित संबंधों के कारण संदेशों का आदान प्रदान सरल हो जाता है। संदेशों के आदान प्रदान में प्रबंध व्यवस्था आसान हो जाती है। नेक्स्ट, कर्मचारियों के आवागमन में कमी डिक्रीजेज एम्प्लॉइज टर्नओवर। संगठन संरचना का एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि अच्छे संगठन में कर्मचारियों का आवागमन कम हो जाता है। निश्चित कार्यों एवं उद्देश्यों तथा वैयक्तिक मान्यता से प्रत्येक कर्मचारी खुश रहता है। अतः ऐसे कर्मचारी को संगठन सामान्यतः छोड़ता नहीं है। इससे कर्मचारियों के आवागमन में कमी हो जाती है। ये थे ऑर्गेनाइजेशन के महत्व या इम्पोर्टेंस। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।